प्रैक्टिकल नंबर 10 में है क्लीनिंग और मेंटेन करना। मतलब कोई वर्कशॉप है उसको साफ सुथरा करना और साफ सुथरा का अभ्यास करना। कोई वर्कशॉप होता है तो वहाँ बहुत सारा मशीन होता है, टूल्स होता है। वर्कशॉप मतलब वर्कशॉप है, प्रोडक्शन होता है, वहाँ फैक्ट्री का जो सामान निर्माण होता है वो होता है। जैसे आप कहीं घर में भी काम करते हैं या कोई वर्कशॉप बनाते हैं, कोई दुकान बनाते हैं, घर में काम करते हैं। आप इमेजिन कीजिए अगर एक किचन रूम में सारा सामान ना हो तो कैसा रहेगा काम करना। खाना वहाँ बनाना, बर्तन उधर धोना, आटा के लिए उधर जाना, तो गड़बड़ है, उसमें मेहनत ज़्यादा लगता है। और सारा सामान एक जगह इकट्ठा हो तो काम करने में आसानी होता है, आप जल्दी से काम कर लेते हैं। तो 5S एक कॉन्सेप्ट है। 5S का मतलब है 5 गो तरीका है कोई वर्कशॉप को क्लीनिंग करना, वर्कशॉप सजाने का तरीका या ढंग क्या है। सेट का मतलब है जहाँ कहीं भी वर्कशॉप हो, कोई दुकान खोलते हैं या बड़ा इंडस्ट्री है, तो जहाँ पे वर्कर काम करता है तो उसके आसपास में हमको कौन सा सामान कहाँ रखना है। जैसे कोई मशीन है उससे प्रोडक्ट निकलता है तो उसको रखने के लिए एक तरफ कर लेते हैं, वहाँ उसमें लगने वाला टूल्स को एक जगह रखते हैं। कोई मशीन है उसका जो कोई भी पार्ट है, साफ सुथरा वाला कोई भी चीज़ है तो उसको एक जगह रखते हैं, ताकि आपको पता होता है कि हम टूल्स यहाँ पे रखते हैं। आप अगर ना भी देखें तो आपको पता चले कि हाँ मेरा टूल्स वहाँ रखा हुआ है, आप जाइए वहाँ से निकाल लीजिए। तो सेट का मतलब होता है सारा कुछ सेटअप करके रखना कि यहाँ पर हमको फला चीज रखना है, टूल्स, यहाँ पर इक्विपमेंट रखना है, यहाँ पर प्रोडक्ट रखना है, यहाँ पर हम खड़ा होंगे, तो इनको सेट करके रखना बोला जाता है। उसके बाद दूसरा एस है सेट इन ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि कहीं से भी ऑर्डर आता है प्रोडक्शन करने के लिए कि हमको इतना सामान चाहिए। जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में जाइएगा तो देखिएगा अगर पंखा है तो पंखा के लिए एक अलग से ऐसे ये बना हुआ है, तो लाइन से सबको सजाकर पंखा रखा हुआ रहेगा। या कोई मारुति फैक्ट्री में जाइए या कहीं भी जाइएगा तो सारा सबका सेक्शन अलग अलग बना होता है। इंजन देखिएगा तो एक इंजन सेक्शन सबका अलग होगा। अगर बल्ब लाइट है तो उसका सेक्शन एक अलग होगा। कोई पेंट का सेक्शन है तो उसका सेक्शन अलग होता है। तो सबका सेक्शन वाइज सजा के रखा जाता है। सेट इन ऑर्डर का मतलब है कि सबको एक तरफ से सजा कर रखना। उसके बाद आता है साइन। साइन का मतलब है वर्कशॉप को चमका कर रखना। मतलब ये है कि जहां आप काम करते हैं तो उसके आसपास चिकना होना चाहिए। जैसे कोई फैक्ट्री में जाते हैं, कोई चीज निर्माण करता है तो वहां मशीन से काटते हैं, या कोई भी चीज से अपना वर्कर काम करता है, ग्राइंडिंग करता है, तो उसमें से तो धातु नीचे गिरेगा ही। अवशिष्ट पदार्थ जो होगा या जो बेकार के सामान होगा कट के गिरेगा तो आस पास में गिरेगा। आप इमेजिन कीजिए कि आप वहीं पे काम कर रहे हैं और वो कट के वहीं पे गिरा हुआ है, तो हो सकता है आपको पैर में भोंकाने की संभावना हो। कोई जब वह मेटल रखा हुआ है, आप जा रहे हैं तो उसमें ठेस लगने की गिर के संभावना होता है। अगर गिर जाइएगा तो आप मशीन पर ही डायरेक्ट जाइएगा तो फिर दिक्कत है। तो वहाँ आसपास जितना भी आप जहाँ भी काम करते हैं तो आसपास की सामान जगह वहाँ एकदम चिकना रखना है। जो बेकार की सामान है वहाँ से हटाकर रिप्लेस कर देना है, हटा देना उसको। उसके बाद है स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब ये है कि जब आप वर्कशॉप बनाते हैं तो वहाँ स्पेस अलग अलग होता है। कोई बड़ा वर्कशॉप है, बड़ा चीज निर्माण कर रहे हैं तो बड़ा सा होगा। अगर आपका छोटा सा वर्कशॉप बना रहे हैं, दुकान जैसा कुछ बना रहे हैं तो छोटा सा होगा। तो आप अपने अनुसार एक मानक तय करेंगे कि हमको इतना जगह में इतना
चीज हटाना है, इतना जगह में फला चीज रखना है, इतना जगह में टूल्स रखना है, इतना जगह में इक्विपमेंट रखना है, तो वो आपको एक तय करना है। बात समझ गए? नेक्स्ट होता है सस्टेन। सस्टेन का मतलब ये होता है कोई भी काम करने की आदत डालना। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, घर में दीवार घड़ी सब कोई लगाया होगा, तो आप अक्सर जाते हैं, आपको दिमाग जब भी टाइम देखना होता है तो डायरेक्ट वहीं पे नजर जाता है। इसका मतलब यह है कि आपका आदत डल चुका है। आप उस घड़ी को हटाकर कोई दूसरा जगह लगा के देखना, दूसरा दीवार पर, 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक आपको नजर वहीं जाएगा, और तब आपको नजर वहां रख दिए हैं, तब जाकर तुम इधर देखोगे। तो इसका भी एक आदत डालना होता है। सस्टेन मतलब आदत डाल लेना कि हमारा फना सामान फना जगह है, हमको इसको ऐसे रखना है। तो इसको बोलते हैं 5S कॉन्सेप्ट। आपसे अक्सर एग्जाम में पूछेगा कि 5S कॉन्सेप्ट कहाँ का है, तो उत्तर है जापानी तकनीक है। अब 5S कॉन्सेप्ट से अपना वर्कशॉप आपने सजा लिया, आपने काम करना शुरू कर दिया। तो साफ सुथरा करने के लिए कई सारे तरीका होता है। जैसे आप झाड़ू से भी करते हैं, ब्रश से भी करते हैं, कपड़ा से भी करते हैं, और क्लीनिंग मशीन से भी करते हैं। तो हमको कहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, आपको वहाँ जब के अनुसार मशीन के अनुसार ये होगा। अब जहाँ पर हमको कपड़ा हाथ नहीं ले जा सकते हैं, तो वहाँ हमको क्लीनिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पर ज़्यादा हार्ड है, बिजी लग गया है, तो वहाँ आप ब्रश का इस्तेमाल कीजिएगा, हार्ड ब्रश उसका इस्तेमाल कीजिएगा। और जहाँ पर हाथ या ब्रश नहीं जा रहा है, कपड़ा से नहीं बन रहा है, झाड़ू से नहीं बन रहा है, वहाँ क्लीनिंग मशीन का इस्तेमाल कीजिएगा। तो आपको तय करना है कि कहाँ पर किस मशीन या किस टूल्स का इस्तेमाल करना है, ये आपको तय करना है। तो आपको क्या क्या चीज चाहिए, तो आपको चाहिए झाड़ू, ब्रश, कपड़ा और क्लीनिंग मशीन, 4 चीज चाहिए। इतना सामान हमने आपको दे दिया। अब हमको क्या करना है कि सबको साफ सुथरा करना है। तो आप अगर अच्छे टेक्नीशियन हैं, तो जब आप साफ सुथरा कीजिएगा, तो जहां जहां आप साफ कीजिएगा, जिस मशीन को साफ कीजिएगा, तो उस मशीन के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। हम इंस्ट्रक्टर है तो हमसे पूछिएगा कि सर ये क्या है, तो हम बताएंगे कि इसका ऐसा ऐसा सिस्टम है, इससे ये होता है। तो आपको ये जानकारी करना है जब साफ करते हैं तब। जब भी आप साफ करने जाइएगा, तो सबसे पहले आप हमारा इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा। जैसे अभी यहाँ इलेक्ट्रिक वर्कशॉप है, आपको पता नहीं है कि यहाँ सप्लाई चालू है या बंद है। तो जब हम कंफर्म हो लें कि यहाँ से बंद कर दिए हैं, अब आप चालू साफ कर सकते हैं, तो आप साफ कीजिए, नहीं तो खतरा होने की संभावना है। आपको कौन सा क्लीनिंग करने के लिए कौन सा ये चाहिए, वो अपना अनुकूल से ले लेना है कि हमको इधर साफ करना, फला चीज को हमको आवश्यकता लगेगा। तो सबसे पहले हमारा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। दूसरा नंबर, जब साफ करते हैं तो उस समय उस मशीन या टूल्स के बारे में जानने की कोशिश करना है। उसके बाद जब साफ करते हैं तो हमेशा यह ध्यान रखना है कि टूट फूट ना जाए या खराब ना हो, इन बातों को भी ध्यान रखना है। अब आता है सेफ्टी प्रिकॉशन, मतलब काम करते वक्त अपना सावधानी भी रखना है। मास्क पहनना है, अगर मास्क नहीं है तो रुमाल हो, टॉवल हो, आप लोगों को जो भी है अपना नाक ऐसे बांध लीजिएगा, उसके बाद साफ करना है। दूसरा, कोई टूट फूट होनी नहीं चाहिए। 5-6 लड़का रहेगा, आप लोग में जितना है उतना रहेगी, सबको बांध करके एक बार आधा एक लड़का साफ कर देगा, एक बार आप लोगों को उस तरफ से साफ कर देना है। क्लीनिंग मशीन है,
अब देखिए इसमें क्या क्या कैसे चलता है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये तो है कॉटन वेस्ट, ये देख रहे हैं ये वाली यानी कपड़ा। झाड़ू अपना घर सब में सब कोई देखता ही है, झाड़ू है। ब्रश सब लोग देखते ही हैं कि ब्रश है, लोहा का भी आता है और ये नरम वाला भी आता है, सॉफ्ट ब्रश वो भी आता है। तो जैसा आपको जहां इस्तेमाल करना है उसको इस्तेमाल करना है। और ये है क्लीनिंग मशीन। इससे क्या होता है, जहां आपको हाथ नहीं जा पाएगा वहां आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, इसमें पाइप लगा होता है, इसमें ऐसे पाइप होता है। इधर से जब इसको चालू कर देंगे तो पाइप से हवा खींचता है। तो जितना भी वहां धूल कण गर्दा होता है या छोटा छोटा कोई भी चीज होता है तो इसके साथ खिंचाकर अंदर घुस जाता है। तो इधर से इनपुट है और इधर से एयर बाहर निकलता है। बात समझ गए? इसको चालू करने का एकदम सिंपल सा कुछ नहीं है। यहाँ बटन दिया हुआ है, यहाँ पाइप रहेगा, इसको पकड़िए तो इसको ये यूज करेंगे, ये वाली चालू हो गया। यहाँ पाइप रहेगा, पाइप से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये अपना साफ कर लेना है। बात समझ गए? ठीक है, इसमें पाइप अभी है नहीं, पाइप होता तो ये लगा देते, उससे हम करके ये बता देते। और बारी बारी से इधर सब कोई पूरा मशीन हमको साफ चाहिए।